हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा हब। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ZEE5 पर आई हुई नई सीरीज़ के बारे में, जिसका नाम है 11-11। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस सीरीज़ की कहानी थोड़ी नई है और एक मिस्टीरियस मर्डर की कहानी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सीरीज़ की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है एक मेला, जिसमें अलग अलग राइड्स, खिलौने और एक पलटन होती है जो नाच रही होती है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो शराब पी रहा था अपने बैग से लेकर, और तभी उसका एक छोटा बेटा आता है और उसे 10 रुपये मांगता है गेम्स खेलने के लिए, और वो आदमी उसे दे देता है। तभी वो लड़का गेम खेलने के लिए चला जाता है और वो ट्राई करता है अपने गोल चक्की को एक प्राइस के ऊपर डालने के लिए। वो गोरिल्ला पर ट्राई करता है पर वो नहीं गिरता। फिर वहाँ एक छोटी सी लड़की आती है। फिर वो लड़की जो है वो गोल चक्की गोरिल्ला के ऊपर डालने में कामयाब हो जाती है और प्राइज़ जीत जाती है। फिर वो खिलौना उस लड़के को देती है पर वो नहीं लेता। फिर वो लड़का वो खिलौना फेंक कर वहाँ से चला जाता है और अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए एक कॉटन कैंडी खरीद लेता है। तभी वो लड़की वहाँ आती है और मजाक में ही वो कॉटन कैंडी उससे छीन लेती है, और ये लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है। फिर उसके बाद हम नोटिस करते हैं वहाँ पर एक आदमी आता है जो उस लड़की को कॉटन कैंडी दिलाता है और उसे उठाता है, फिर अपने साथ लेकर चला जाता है। वो आदमी जो है शरीर पर खुजली कर रहा होता है और वो लड़का छुपकर ये सब नोटिस करता है। ये सब होता है रात को 7 बजे 25 अक्टूबर 2001 में। फिर सीन जो है शिफ्ट हो जाती है और तब हम देखते हैं कि एक मछुआरा नाव चला रहा होता है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी नाव अटक जाती है। उसके बाद मछुआरा आगे जाने की बहुत कोशिश करता है पर नहीं होता, और फिर उसको एक गोरिल्ला मास्क दिखता है जो एक लड़की के शरीर पर लगा हुआ था। फिर वो लड़की की बॉडी जब बाहर आकर दिखाते हैं तब वो वही लड़की होती है जो मेले में थी और वो मर चुकी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है 2016 24 अक्टूबर रात के 10 बजे, मतलब उस इंसिडेंट से 15 साल आगे, जिसमें एक न्यूज़ एंकर कवर कर रही होती है और वो बताती है कि देश में नया कानून आ चुका है। देश में जो पिछले 15 सालों से अनसॉल्व्ड केसेस है वो सारे ही परमानेंटली बंद किया जाएगा। सारे राज्यों से प्रोटेस्ट आ रहा है और अभी हम देहरादून में हैं और ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, और इसमें एक मेन फेस बनकर आती है संजना तिवारी, जिसकी बेटी 15 साल पहले मर गई थी। उसे एक गुमनाम मौत मिली थी और ये अनसॉल्व्ड केस थी। इसी न्यूज़ को देख रहे होते हैं समीर भाटिया जो जनरल ऑफ पुलिस है, और इन्हीं के इंचार्ज में वो लड़की का केस था। और उसी प्रोटेस्ट में हम आर्या को देखते हैं जो एक पुलिस वाला था, और वो मानता है कि ये पुलिस वालों की नाकामयाबी की वजह है जो ये केस सॉल्व ना कर सके। फिर हमें 3 नवंबर 2001 में रात का जो सीन दिखाते हैं उसमें एक बच्चा जो है न्यूज़ देख रहा होता है, जिसमें बताते हैं कि अदिति तिवारी किडनैप हो चुकी है, जो एक जाने माने लेखक की बेटी है। किडनैपर जो है मेडिकल फाइनल ईयर का एक लड़का है और उसने अब तक 10 लाख रुपए फिरौती मांग ली है। तब वो अपने पापा से बताता है कि वो कोई लड़का नहीं लड़की थी जिसके साथ वो लड़की गई थी। तब उसके पापा जो है ध्यान नहीं देते और दारू पी रहे होते हैं। दूसरी तरफ क्लॉक टावर के नीचे देहरादून में वो लड़की की माँ कह रही होती है आर्या से कि मैं अनशन पर बैठूंगी जब तक कि एक केस सॉल्व नहीं हो जाता। फिर हम पुलिस स्टेशन में वामिका रावत को आते हुए देखते हैं जो एक डीएसपी होती है। वामिका वो प्रोटेस्ट को देखकर अपने ऑफिस के अंदर चली जाती है और अपने ऑफिसर से कहती है कि जल्दी इन सबको क्लियर करवा दो, पूरे देश में यही चल रहा है। तभी वो इंस्पेक्टर कहता है कि मैम लाठी चार्ज करवा दे। तभी वामिका उस पर चिल्ला देती है और कहती है कि ये पीड़िता है और ये विक्टिम की फैमिली है, इन पर कभी लाठी चार्ज नहीं कर सकते, कभी तो दिमाग का इस्तेमाल करो। उसके बाद वामिका उस ऑफिसर से कहती है कि 15 साल पहले जो अनसॉल्व्ड केस थे वो सारे मेरे सामने लाओ, उनको शटडाउन में डालना है। और फिर वो बोलता है कि नया ज्वाइनिंग आया है आर्या, और उसे हमने इसी काम के लिए ऑलरेडी लगाया है। फिर आर्या जो है वो सारे अनसॉल्व्ड केस को जमा कर रहा होता है। उसके बाद वामिका के फ़ोन पर उसके मॉम का कॉल आता है। फिर उसकी माँ वही बात कर रही होती है।
तुम ना बोलकर ऑफिस चली गई और तुम्हें आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तभी वामिका बोलती है कि माँ आपको तो सब पता ही है। तब उसकी माँ बोलती है कि 15 साल हो गए, अभी वो नहीं आएगा। फिर आर्या जो है वो सारे अनसॉल्व्ड केसेस वामिका के डेस्क के ऊपर डाल देता है। तभी वामिका चिल्लाकर बोलती है ये क्या रद्दी है। वो बोलता है कि ये सारी पुलिस की नाकामयाबी है। तभी वामिका उससे पूछती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तभी वो दूसरा ऑफिसर बोलता है ये तो इंटरव्यू देते हैं मैम, पीड़िता के साथ खड़े रहते हैं। ये सब सुनकर आर्या को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा उस ऑफिसर पर निकालता है। कहता है कि आप घूसखोर हो, ये जो वॉच आपने पहनी है वो आपकी 2 मंथ की सैलरी है। आपकी घूसखोरी की चर्चे पूरे ऑफिस में हैं। तभी वामिका बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सब बातें करने की। तुम पुलिस कहलाने के काबिल नहीं हो। तुम प्रोटेस्ट में पीड़िता के साथ खड़े रहते हो। तुम्हें लगता है कि ये सब पुलिस की नाकामयाबी है, तो इन सब केसों में से ये केस सॉल्व करके दिखाओ। फिर आर्या वहाँ से चले जाता है। फिर हमको वो 2001 वाली सीन दिखाते हैं जिसमें वो लड़का पुलिस स्टेशन आया था और वो कहता है कि उस लड़की को उठाने वाला कोई लड़का नहीं लड़की थी, पर उसका बात कोई भी नहीं सुनता। वो लड़का वो सारी बातें एक पर्ची में भी लिख कर लाया था, पर उसे कोई नहीं सुनता। उसके बाद वो इंस्पेक्टर शौर्य से टकरा जाता है और वो चिट्ठी वहीं फेंक कर वो चला जाता है। इंस्पेक्टर शौर्य वो चिट्ठी को उठा लेते हैं। फिर एक हवलदार बोलता है कि आपको एसपी सर बुला रहे हैं। एसपी सर कोई और नहीं समीर भाटिया थे, वही इस केस के इंचार्ज थे। वो अपने टीम को बोल रहे होते कि 3 दिन हो गए न्यूज़ में हमारी धज्जियाँ उड़ रही है और ये लड़की के पिताजी एक जाने माने लेखक है। चीफ मिनिस्टर का मेरे पास 2 बार कॉल भी आ चुका है। तब शौर्य इस केस को ब्रीफली एक्सप्लेन करता है। 25 अक्टूबर को ये लड़की 7 से 8 के बीच में दशहरा मेले से किडनैप हो जाती है। फिर उस दिन रात को 11 बजे उनके पेरेंट्स को कॉल आता है और वो 5 लाख की फिरौती मांगते हैं। पैसों का इंतजाम हो जाता है पर उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। जब वो कंप्लेंट करते हैं तो नंबर का पता लगाया जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो नंबर मेडिकल के फाइनल ईयर स्टूडेंट राघव नृत्याल का है। उसका नंबर बंद आ रहा है, हम उसके पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। और ये सब सुनकर भाटिया बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि कब तक कोशिश करते रहोगे मेरी नौकरी जाने के बाद। तभी वहाँ पर एक कांस्टेबल आता है और वो कहता है कि अदिति तिवारी की लाश मिली है एक नदी के किनारे। और फिर सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। उसकी मम्मी पापा बहुत रो रहे होते हैं और वो शौर्य को ब्लेम करते हैं, अब तक आपने कुछ नहीं किया, राघव नौटियाल अब तक पकड़ा नहीं गया। ये सब देखकर शौर्य भी बहुत इमोशनल हो गया था। उसके बाद वो सीधा अपने ऑफिस आता है और फाइल पटक देता है। तब वो देखता है कि उसके कंप्यूटर पर एक स्टिकी नोट चिपका हुआ था जिसमें लिखा था 3 नवंबर पंचाचोली टेक्सटाइल मिल। उसके बाजू में एक वॉकी टॉकी भी पड़ा था। जब वो आदित्य की फाइल लेकर जाने ही वाला होता है तभी वहाँ पर वामिका आ जाती है। तभी वामिका बोलती है कि आज से मैं पोस्ट संभालने वाली हूँ। पर शौर्य बोलता है कि आज उतना खुशी का दिन नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। इन दोनों के बीच कुछ तो केमिस्ट्री थी। फिर हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट को देखते हैं जो भाटिया को बता रही होती है कि डूबने से मौत नहीं हुई, गला दबाया गया है और लड़की के बॉडी में एक डिटर्जेंट में मिलने वाला केमिकल भी पाया गया है। इसके बाद भाटिया जो है अपने सारे ऑफिसर और शौर्य पर चिल्ला रहा होता है और कहता है कि मुझे ये केस सॉल्व चाहिए, कैसे भी करके उस राघव नौटियाल को ढूंढ के लाओ। तब शौर्य बोलता है कि ये सब उसने नहीं किया, वो एक स्टेट टॉपर है, वो खुद के ही फ़ोन से क्यों कॉल करेगा। और फिरौती की रकम 5 लाख मांगी गई थी, जबकि इसके अकाउंट में ऑलरेडी 10 लाख पड़े हैं। फ़ोन ऑफ होने से पहले एक आदमी को कॉल किया गया था उस फ़ोन से, ड्रग डीलर मॉन्टी टोमार, जो हमारे हिट लिस्ट में है। शौर्य बोलता है कि हमें ड्रग एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तभी भाटिया उस पर चिल्ला देता है और कहता है कि ये सिर्फ अब किडनैपिंग का केस नहीं रहा, एक मर्डर का केस हुआ है। ड्रग एंगल छोड़ो और सब लोग कैसे काम कर रहे हैं उसी के साथ काम करो। फिर वहाँ पर एक ऑफिसर था, वो भी बोलता है कि कभी तो सर की बात सुन लिया करो और हमारे साथ काम करो। और शौर्य को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चला जाता है। फिर शौर्य जब गाड़ी में बैठता है तो वो अपने जेब में वो चिट्ठी देखता है जिसमें लिखा था
उस लड़की को एक लड़का नहीं एक लड़की ले गई थी। फिर शौर्य भेष बदलकर ड्रग डीलर के पास चला जाता है और उनसे ड्रग मांगता है और उसके बाद कुछ ऐसे सवाल पूछने पर उनको शक आ जाता है। तभी शौर्य गन निकाल लेता है और उन सबको बहुत मारता है। तब वो तोमर उसके हाथ लग जाता है और वो पूछता है कि तुम नौटियाल को कैसे जानते हो। फिर तोमर बोलता है कि मैं नौटियाल से सिर्फ एक बार मिला था, उसकी गर्लफ्रेंड ये सब करा करती है, मतलब वो लोग ड्रग कॉलेज में बेचते हैं। शौर्य जब पूछता है कि तुम लोग लास्ट टाइम कब मिले थे, तब वो वही पता बताता है टेक्सटाइल मिल का, जो हमने कंप्यूटर पे देखा था, स्टिकी नोट में लिखा हुआ था। फिर हम 2016 में आर्या को देखते हैं जो अदिति की केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वामिका की बात सुनकर उसने वामिका की बात ईगो में ले ली थी और शौर्य जो है उस मील के पास पहुंच जाता है। फिर आर्या को जो है धीरे धीरे पता चलता है कि कैसे उसकी मौत हुई और वो डिटर्जेंट उसके बॉडी में मिला। फिर पुलिस स्टेशन में लाइट चली जाती है और बाहर तूफान देखने को मिलता है। 2001 वाले सीन में शौर्य जो है उस मील का ताला तोड़कर अंदर चला जाता है क्योंकि वो सरकार के द्वारा बंद किया गया था। दूसरी तरफ हम वामिका को देखते हैं जहाँ पर वो अपने डायरी में शौर्य और उसकी फ़ोटो को कट कर कर रखी हुई होती है और वो उसे देखते हुए बैठती है। जब शौर्य उस मील के अंदर जाता है तब वो एक बच्चे का खिलौना देखता है और आगे जाने के बाद उसको शौर्य मील के अंदर जाने के बाद उसको राघव नौटियाल की डेड बॉडी मिलती है जिसके हाथ में सिरंज भी लगा हुआ था। फिर वहाँ एक इल्यूजन क्रिएट होती है। टाइम जो है 11:11 और 11 सेकंड हो रहा था। शौर्य अपना वॉकी टॉकी ऑन कर उसमें बोलता है कि मुझे राघव नौटियाल की बॉडी मिली है। ये बात जो है आर्या को 2016 वाली सीन में एक अनयूज्ड वॉकी टॉकी से सुनाई देती है। आर्या वो वॉकी टॉकी से बात करता है पर उसको कुछ नहीं समझ आता। उसके बाद वो पूछता है कि आप राघव नौटियाल को कैसे जानते हो? इस केस को बंद हुए तो 15 साल हो गए, ये कौन बात कर रहा है? तभी शौर्य बोलता है कि तू क्या ड्यूटी पर नशा कर रहा है? तूने तो मुझे एड्रेस दिया था पंचोली टेक्सटाइल मिल का। आर्या जो है शौर्य से कुछ और पूछ पाता उससे पहले ही शौर्य को किसने सर पर रॉड मारा था। कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो गई और लाइट आ जाती है पुलिस स्टेशन में। उसके बाद वहाँ पर एक कांस्टेबल आता है और वो आर्या से कहता है कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर कोई नहीं आता, ये वॉकी टॉकी भी बंद पड़ी है। तभी आर्या कहता है कि नहीं, अभी मैंने इस पर किसी से बात की है, शौर्य नाम का कोई था। तभी वो कांस्टेबल वॉकी टॉकी लेकर उसे दिखाता है कि इसमें तो बैटरी ही नहीं है। आर्या को ये सब देखकर बहुत शौक होता है। उसके बाद वो फिर से अदिति की फाइल पढ़ता है और उस मील की तरफ चला जाता है खुद अपने बाइक पर। उस मील के आसपास बहुत सारे झाड़ियाँ उग गए थे और वहाँ पर जाना मुश्किल था। फिर भी आर्या अपनी टॉर्च लेकर अंदर चला जाता है। फिर वहाँ पर देखता है कि एक स्केलेटन था जिसका बॉडी पूरा चूहे खा चुके होते हैं। बॉडी पूरी सड़ चुकी थी और ये सब देखकर आर्या वहाँ 1 मिनट भी नहीं रहता और बाहर आता है, फिर उल्टी कर देता है। और यहीं पर एपिसोड 1 की कहानी खत्म होती है। बाकी जो सारे एपिसोड्स हैं उन सब की एक्सप्लेनेशन हम एक ही वीडियो में लाएंगे आगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।